अगर आप भी एक शानदार और खूबसूरत जीवन जीना चाहते हैं तो निश्चित ही आप बहुत बेहतरीन सुनने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को कई 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 गुना बेहतर बना के जाएगी। हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा चाहता है कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमें एक श्रेष्ठ और एक खूबसूरत जीवन जी के जाएं। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करती हूँ। एक गाँव में एक बहुत बड़ा सांप था। उसकी वजह से पूरे गाँव में निहायत ही डर का माहौल था। पूरा गाँव पहुंचा संत के पास। संत को उन्होंने सारी बात बताई और उपाय मांगने लगे। संत ने गाँव वालों की बात सुनी और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि ठीक है, मैं सांप से बात करता हूँ। संत जी गए सांप के पास, उसे समझाया बुझाया। सांप साधु की बात मान गया और बोला अब मैं किसी को भी नहीं डराऊंगा। सांप ने उस दिन के बाद से सबको डराना बंद कर दिया। पर ये क्या, अब गांव वाले उस सांप को कहीं भी देखते तो उस पर हावी होने लगते, उसे डंडे मारते, उसे पत्थर मारते। सांप परेशान होकर पहुंचा संत महाराज के पास। संत जी सांप की बात सुनकर हंसने। उन्होंने कहा ये तो भला है कि समंदर खारा है। उन्होंने कहा कि ये तो भला है कि समंदर खारा है, नहीं तो लोग कब का पी गए होते। जीवन में सबके साथ मीठे रहने का प्रयास करोगे, सबकी बात सुनने का प्रयास करोगे तो लोग आपको निपटा देंगे, लोग आपको पी जाएंगे। आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं होंगे, आप लोगों के द्वारा यूज किए जाएंगे। ने सांप से कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, ना कि डराने से। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि आप अपना मिसयूज किसी भी कीमत पर मत होने दीजिए। अगर आज आपने इन 4-5 बातों को अपने जीवन जीने के ढंग में शामिल कर लिया तो निश्चित ही आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कुछ काम शुरू करने की सोचते हो तो इतनी ढेर सारी मानसिक रुकावटें आती हैं कि पूछो मत। पहली रुकावट तो यही होती है कि समाज क्या कहेगा। तो एक बात बताइए कि इस समाज का रोना जो आप रो रहे हो, ये आपकी कौन सी जरूरत पूरी कर देगा? आपके बच्चों की फीस भर देगा? आपके मकान का किराया भर देगा? आपकी मेडिकल इमरजेंसी को ये पूरा कर सकता है? पैसे दे देगा उस समय? ये समाज के चक्कर में मत पड़िए। ये गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। आप सफल हो जाइए, यही समाज आपका सगा बन जाएगा। और जरा सा असफल हो जाइए, ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे आपको पहचानता ही ना हो। 4 लोगों के बीच और फैलाएगा हम तो जानते ही थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो जीवन को अपने दम पर ही जीना पड़ता है। अपने जीवन में नए रंग भरने के लिए दूसरों के कंधों का सहारा मत लीजिए, क्योंकि कोई अगर हमारा थोड़ा सा साथ दे भी देगा, कोई हमारे जीवन में रंग भर भी देगा तो उसकी वो ढेर सारी कीमत वसूलेगा। और इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो लोगों को आपका डर होना ही चाहिए कि अगर मैंने इसका बाल भी बांका किया, अगर मैंने इसके साथ गलत किया तो ये मेरी बैंड बजा देगा। अब बात करते हैं हमारे सच्चे साथी और हमारे सबसे खतरनाक साथी के बारे में, जो है हमारी सोच। अपनी सोच को जरा ऊंचे स्तर का बनाइए। दिन भर की चिरकुट बातों में, बहस में मत उलझे रहिए, क्योंकि हर घर में लगभग सदियों से यही होता आया है। लोग छोटी छोटी बातों में इतना माथापच्ची करते हैं, इतनी बहसबाजी करते हैं कि ऊंची बातों के लिए, विचारों के लिए उनके जीवन में कोई जगह रहती ही नहीं। सारी चीज़ों को वो अपने आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको परमात्मा ने अगर ये जीवन दिया है तो वो दाल भाजी बनाने और खाने के लिए नहीं दिया हुआ है। इससे भी ऊंची ऊंची और श्रेष्ठ चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि ये नहीं कहा जा रहा है कि खाना बनाना नहीं है, खाना खाना नहीं है। खाना बनाइए, खाना खाइए, सब कुछ करिए। लेकिन क्या होता है, बहुत से घरों में खाना अगर किसी दिन खराब बन गया या किसी दिन नहीं स्वाद आया, बड़ा इशू बना दिया जाता है कि पूछिए मत। और ढेर सारे घरों में तो लड़ाई की वजह ही ये खाना ही है। प्लीज इस खाने बनाने और खाने को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से केवल खाने से ही जुड़ जाए, क्योंकि ढेर सारे घरों में खाना बनाना, खाना खाना, ये सब इतने बड़े बड़े इशू हैं कि इस पे बड़ी बड़ी महाभारत छिड़ जाती है घरों के। हमारे आसपास ऐसे ढेर सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि मानसिक तौर पर काफ़ी अशांत हैं। हो सकता है आप भी हो उसमें से। वो इससे बाहर तो आना चाहते हैं, पर इससे बाहर आने में जो एफर्ट लगाना चाहिए वो कुछ दिन तो लगाते हैं, पर कुछ दिन बाद सब कुछ थक हार कर छोड़ देते हैं। ये मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ बनी रहती है। दिमाग की चूल्हे हिला देने वाले विचार शारीरिक कष्ट देने से भी ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन को नर्क बना देते हैं। जो लोग मानसिक अशांति से गुजरते हैं वो अपने भीतर झांकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। यूं कह लीजिए कि इतनी ताकत उनमें बसती ही नहीं है कि वो अपने अंदर झांकें और अपने आप को एनालाइज करें। कहीं ना कहीं अंत में जाके वो हार मान लेते हैं। पर जो लोग गिव अप नहीं करते हैं वो अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीख जाते हैं। वो खुद को तो संभालते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी जीना सिखाते रहते हैं। आज भी ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो कभी ना
कभी मानसिक बीमारी के दौर से गुजरे हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर इस मानसिक अशांति से, मानसिक बीमारी से, डिप्रेशन से आखिर निकला कैसे जाए? तो देखिए, मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने अंदर झांकोगे तो पाओगे कि मन हमारे विचारों की ही परछाई है। हम वही होते हैं जो हमारा मन होता है। मन जो है या जो हमारे विचार हैं वो एक जल की तरह होते हैं। गंदे विचारों से भरोगे तो वो नाला बन जाए, अच्छे विचारों से भरोगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। तो बात सब कुछ हमारे विचारों की ही। हमारा जो सोचने का तरीका है वो कितना गैर जिम्मेदाराना हो जाता है। हम इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हम कभी कभी बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगते हैं। इन विचारों के साथ साथ कबड्डी खेलते खेलते हम भूल जाते हैं कि जीवन ना तो पास्ट में है ना तो फ्यूचर में है। जीवन बस आज में है, बस आज में और अभी में। इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल रहता ही नहीं है। हमको एक काम करना है इसके लिए कि हम अपने आप को अलर्ट रखें, अपने विचारों को लेकर अलर्ट रहें कि कैसे विचारों से हमें गुजरना पड़ रहा है। यूँ कह लीजिए कि विचारों की निगरानी रखना शुरू कर। जो हमारा अवचेतन मन होता है ये कहीं भी चला जाता है, कुछ भी सोचने लगता है, इस पर कोई लगाम नहीं है। पर अगर आपने एक बार इन विचारों की गुत्थम गुत्थी को समझ लिया तो चेतना की अवस्था में रहने लगोगे। और अगर आप चेतना की अवस्था में आ गए, जागरूक अवस्था में आ गए, तो आप मानसिक तौर पर कभी भी किसी भी कीमत पर आपको कोई अशांत कर ही नहीं सकता। ना आपके विचार, ना आपका मन, ना अगल वाला, ना बगल वाला। तो मन और विचारों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, बस वही करना है जो सही है। आप अपने आप को ऐसे भी समझा सकते हो कि मेरा मन जो है थोड़ा ज़्यादा चंचल है, उल्टे सीधे विचार दिन भर इसमें घूमते रहते हैं, इसके चक्कर में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। एक बात आप समझ लीजिए कि सफल इंसान विपत्तियों में भी मौके तलाश कर लेता है और मन से कमज़ोर लोग मौक़ों में भी विपत्तियाँ ढूंढ लेते हैं। कैसा बनना है आपको, आप बताइए। अक्सर होता है ना हमारे साथ, जब हम किसी समस्या को फेस कर रहे होते हैं तो हमारा मन किसी और काम में लगता ही नहीं है, हमारा दिमाग, हमारी ऊर्जा किसी और काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पूरी तरह से एमलेस। पूरा पूरा दिन कह लीजिए, महीने कह लीजिए, और कभी कभी सालों निकल जाते हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ यह है तो बहुत साधारण पर बहुत ही काम का है। प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर वाकई में आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो रात में सोने से पहले अपने अगले दिन के काम को प्लान कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने आप को ये दृढ़ विश्वास दिलाइए कि मुझे अगले दिन ये इतने काम करने ही करने। ये जो हमारा दिमाग होता है हमारे शरीर में, इतना बड़ा फितूरी मशीन है कि अगर आपने इसे एक पल के लिए भी खाली रहने दिया ना तो ये फिर समझ लीजिए कि आपका जीना हराम कर देगा। तो इसे जो है कोशिश किया करिए कि कामों से भरे रखा करिए, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग पर लगा दिया ताला तो ये बन जाएगा आपके जी का जंजाला। शासन आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को एक सुकून भरा जीवन देना चाहते हैं। तो आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य नहीं बना के रखा हुआ है तो सच में आप क्या जी रहे हैं। ज़्यादा मत सोचा करिए कि अब क्या करेंगे इस एज में। करिए, जो दिल करे वो करिए, पर खाली मत रहिए। ये सच में ये बहुत परेशान करता है खालीपन। भले वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, किया करिए। दिन भर खाली बैठे रहना आपके जीवन को जहरीला बना देगा। ये जहर अपने जीवन में मत फैलने दीजिए। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाए, तो दिन भर खुश रहने को ही अपना लक्ष्य बना लीजिए। खुश रहना भी कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। केवल शांति पाने के लिए, खुश रहने के लिए यहाँ पर लोग अच्छी खासी रकम दे रहे हैं। यही कला अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, अपने साथ साथ कई लोगों का उद्धार कर जाओगे। जरा सोचिए कि खुश और शांत रहकर भी आप कितने पुण्य का काम कर रहे हैं। ये बातें जरा भी बनावटी लग रही हो तो जरा किसी ऐसे घर में झांक कर जरूर देखिएगा जहाँ दिन रात लड़ाई झगड़ा किचकिच मची हुई है। इसकी वैल्यू तुरंत समझ में आ जाएगी। जीवन में सुकून भरी शांति का कितना महत्व। अब नजर डालते हैं कि हमने किया क्या है, कि जीवन का जितना बड़ा मजाक हमने बनाकर रखा हुआ है शायद ही कोई और प्राणी इस धरती पर बना रहा हो। बिना कुछ लिए आते हैं यहाँ पर हर चीज के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर यहीं चले जाते हैं। फिर भी अपनी आदत से बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं, इस दुनिया में थोड़ा दिल बड़ा करके भी जीना सीख लो। ईश्वर ने कुछ देने लायक बनाया है तो कुछ देना सीख लो। ईश्वर ने अगर तुम्हें 4 रोटी दी है तो किसी को 2 रोटी देना सीख लो। जो आने वाली समस्याओं को लेकर भयभीत रहते हैं उनके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जीवन में जितनी भी तरह की समस्याओं का ताना बाना चलता रहता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं। तो समस्याओं के आगे झुकना नहीं है, वो कायर का काम होता है। समस्या को झुकाना सीखो, फिर भी काम ना बने तो कर लो फिर समस्याओं से 2-2 हाथ।
पर गिव अप किसी भी कीमत पर नहीं करना है। दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। और विश्वास रखो कि जिस परमात्मा ने हमारी कहानी लिखी है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा और खूबसूरत लेखक है। उसने भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ रंग ज़रूर भर कर रखे होंगे, बस ज़रूरत है हमें उन्हें ढूंढने। करते हैं समाज के कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। देखिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत दीजिएगा। जिसने भी आपको मौका दिया हो, चाहे बचपन में हो, जवानी में हो, कभी भी किसी भी तरह की आपकी मदद की हो तो उसे धोखा मत देना। और दूसरी बात, धोखा देने वाले को कभी दूसरा मौका मत देना, क्योंकि अगर ये दूसरा मौका दिया तो फिर ज़िंदगी भर इनसे धोखा खाने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में ढेर सारी कमियां हैं, ना पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना अच्छी शक्ल है, ना सूरत है, तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, एक कॉपी और पेन लेके और लिखना शुरू कीजिए। 2 कान, 2 आंखें, अच्छा खासा दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, शरीर के ढेर सारे ऐसे ऑर्गन्स अपना काम किए जा रहे हैं। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि ईश्वर का कितना बड़ा वरदान है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग इससे भी वंचित हैं। खुद कर सकते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसी धरती पर ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी छोटी दिनचर्या के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। और रुक जाइए, वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, पूरी बात सुनकर जाइए। आपके पास परिवार है, 2 जून की रोटी है, रहने के लिए घर है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज गोइंग हो, आपको ये सारी चीज़ें, आपको ये सारे मौके मिले हैं। मुझे पता है कि इनमें से एक भी चीज़ की लिस्ट आप नहीं बनाने वाले, क्योंकि आपको तो बस कोसना है, कभी अपने आपको, कभी अपने घर वालों को। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, किसी भी एज के क्यों ना हो, सुधर जाओ, क्योंकि जहाँ फंसे हो वहाँ से निकलो और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। निकलो और हर परिस्थिति से 2-2 हाथ करने के लिए हरदम तैयार। ये विश्वास अपने अंदर आपको पैदा ही करना पड़ेगा कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपके जीवन को ऊंचाई प्रदान करे। बहुत रो लिए, बहुत थक लिए, बहुत कोस लिए दूसरे को, पर अब नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बेहतर बने, पर हम अपना सर्वोत्तम प्रयास प्रयत्न तो कर ही सकते हैं।